शांति। आज 6 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। ये बाबा ने हमको एक लॉ बताया कि कोई भी आत्मा कर्म के बिना रह नहीं सकती, और जो आत्मा कर्म करती है उसका कोई लक्ष्य होता है। तो जो कर्म करती है उसका फल उसको अवश्य मिलता है। अच्छा करेगी अच्छा, बुरा करेगी बुरा। अकर्म का ज्ञान तो आत्मा को है नहीं, वो तो बाबा आकर के हम बच्चों को बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी निष्काम सेवाधारी नहीं हो सकता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं है, हम तो निष्कामी हैं, हमें कोई। तो बाबा कहते हैं नहीं, निष्काम सेवाधारी केवल मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अकर्ता भी हूँ और अभोक्ता भी हूँ। तुम अकर्ता अभोक्ता नहीं हो, तुम जो करते हो उसका फल पाते हो। मैं निष्काम इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस चक्र से नहीं आ रहा हूँ। मुझे कुछ लेना नहीं, मुझे कुछ पद की प्राप्ति नहीं करनी है। चक्र से नहीं आ रहा हूँ, साक्षी दृष्टा हूँ, इसलिए निष्काम सेवाधारी हूँ। प्रश्न है, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। ये बाबा ने कहा कि ये वंडरफुल क्लास है। मैं तो कहूँगी इतना वंडरफुल क्लास है, बाबा ने तो बताया ही है। 3 जनरेशन इकट्ठी पढ़ती हैं। पोतरा भी उस क्लास में होता है, बेटा भी होता है, तो दादाजी भी होते हैं, और तीनों इकट्ठे एक ही लेसन पढ़ रहे हैं। ये भी वंडरफुल बात है। तीसरी बात, इकट्ठे ही परीक्षाएं पास करते हैं। और ये वंडरफुल इसलिए भी है, कितना ओपन है। 137 देशों में 8000 केंद्रों में एक डेट पर एक ही पाठ पढ़ाया जाता है। कितनी वंडरफुल बात है। और मज़े की बात यह है, पढ़ने वाले भी गुप्त हैं और पढ़ाने वाला भी गुप्त है, क्योंकि आत्मा पढ़ रही है। आत्मा पढ़ती है। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं, और स्कूलों में ऐसे थोड़े कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। ये जो शब्द है फिर से, ये मैजिक वर्ड है। लोग जो हैं वो पढ़ाई पढ़ते हैं, बैरिस्टर इन लॉ हो गए, दोबारा थोड़ी वो पढ़ाई पढ़ेंगे, अगले क्लब में पढ़ेंगे। हम बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, रोज जो पढ़ रहे हैं, राजाओं का राजा बनने के लिए, राजाओं का राजा, विश्व महाराजन बनने के लिए। कम बात तो नहीं है। मेरे 3 स्टेप हैं। सबसे पहला कर्मेंद्रियों के राजा, दूसरा है अपना इस प्रकार का पढ़ाई से व्यक्तित्व तैयार करना जो आप एक कम से कम छोटे राजा बने। उसके बाद तीसरा स्टेप है उन सब छोटे राजाओं के ऊपर भी बड़ा राजा, अपनी दादियाँ बड़े राजा। तो बाबा कहते हैं राजाओं के राजा तुम बनते हो। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है।
ये है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही हैं कल्याण के लिए। साथ साथ बाबा ने कहा नेचुरल कैलामिटीज भी होती हैं, उनको कोई ईश्वरीय कैलामिटीज नहीं कहेंगे। ये बात इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अब लोग कहते हैं कि परमात्मा को गुस्सा आया तो उन्होंने ऑर्डर किया भूकंप को, तुम जाओ भाई भूकंप करो। समुद्र को कहा तुम लहरें ले आओ, सुनामी ले आओ। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता है। मैं ये काम नहीं कर, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं पिता होने के नाते तुम्हें दुख कैसे दे सकता हूँ? तो ये ईश्वरीय कैलामिटी नहीं है, ये नेचुरल कैलामिटीज है। और वो इसलिए आती हैं कि तुमने प्रकृति को तंग किया है। प्रकृति ने बहुत समय सहन किया, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति पार हो गई तो उसको गुस्सा आता है और वो अपना खेल करती है। फिर बाबा ने कहा कि विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। ये भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो बाबा ने फिर आगे कहा, ये जो है ना रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश, कोई हम विनाश करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, ये समझने की बात है। रुद्र ज्ञान यज्ञ शिव बाबा स्थापित करते हैं नई दुनिया की स्थापना के लिए, विनाश के लिए नहीं करते हैं। लेकिन विनाश की ज्वाला निकली, वो कैसे? जब हम पावन बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, तो ये दुनिया हमारे रहने योग्य नहीं रह जाती है। तो इसका स्वतः परिवर्तन होता है, सब चीज़ बदल जाती है। तो बदलेगी तो उसमें नेचुरल ये सब चीज़ें खत्म होंगी, जिसको विनाश की संज्ञा कह देते हैं। हम उसको कहते हैं महापरिवर्तन। आज बाबा ने कहा आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। इसलिए अछूत हूँ कि बाबा ने मुरली में मिसाल दिया है कि कैसे यज्ञ में ऐसे आत्मा आती थी, तो बाबा कहते थे आत्मा को ही देखना है और क्या काम कोई करता है उसको नहीं देखो। वास्तव में अछूत तो आत्मा है, कोई छू नहीं सकता, इसलिए कोई छू नहीं सकता, वो तो एक चीज। परंतु साथ ही साथ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कितने हो गए, ये भी तो अछूतपना ने एक से दूसरे को लग जाता है। बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। हमें यज्ञ की जी भर करके सेवा करनी चाहिए, जितना कर सके उतना कम है और कुछ नहीं। अगर हम कर्मणा सेवा करते हैं तो शक्ति आती है। बाबा के यज्ञ में कुछ भी किया हुआ वेस्ट नहीं जाता और हमें करना ही चाहिए। ये यज्ञ मन इच्छित फल प्राप्त कराने वाला है। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं, तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना, ये तो बाबा प्यार से कहते हैं, निर्माणता से, कि बाबा बच्चों को ऐसा लायक बनाते हैं तो बाप बच्चों का सर्वेंट ठहरा। बच्चों का कहना बाबा हमको स्वर्ग ले चलो, बाबा हमको मुक्ति दो। बाबा ने कहा मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते हो। हम राजाई नहीं लेते हैं न गवाते हैं। बाबा ने कहा तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। ये तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वो हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, ये रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। ये यज्ञ जो शिव बाबा आके रचते हैं, इसकी विशेषता है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता में इसकी यादगार है कि सृष्टि के आदि में
ब्रह्मा ने यज्ञ रचा, जिससे ब्राह्मण पैदा हुए और देवताओं की आगे वंशावली चली। अब वो यज्ञ कौन सा है? वो यज्ञ ये है रुद्र यज्ञ, जो अभी आकर के शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया। इस यज्ञ का पूरा नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाबा ने कहा ये रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, ये भी समझाया है कि यात्राएं दो होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। ये रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवान उवाच मन मना भव। जिस्मानी यात्रा हम शुरू करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, लौट के वापस आते हैं। रूहानी यात्रा में कोई हम स्थान से आरंभ नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन हमको परिचय मिलता है वो दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और हम मन मना भव, जो बाबा ने कहा, शिव बाबा को याद करना शुरू करते हैं। यात्रा इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि इसमें हमारी कंटिन्यूस जर्नी है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। और जितना हम याद करते हैं उतना हमारा जमा होता जाता है, तो आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा है, और ये यात्रा हमारी संपन्न होती है जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। डेस्टिनेशन हमारा परम धाम नहीं है, उसके आगे है स्वर्ग, जीवन मुक्ति। आज का वरदान है, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु का संग करना, यही सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। वे ऐसा अनुभव करते जैसे भरपूर हैं। खुशियों की खान मेरे साथ है, जो भी बाप का है वो सब अपना हो गया। अधिकारीपन है ना, जो भी सब बाप का है सब अपना है। ये भी संगम पर ही विशेष भाग्य है। द्वापर कलयुग में तो नहीं मिलता, सतयुग में भी नहीं मिलता। संगम पर ही हम इस भाग्य का अनुभव कर सकते हैं। और स्लोगन है, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। ये हमारा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि हम परिवार और हम एक टीम भी हैं। परिवार में अगर कोई थोड़ा दिल शिकस्त, तो हमारा कर्तव्य क्या है? उसको उमंग उत्साह दे के शक्ति भरना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।